क्वेश्चन 20 जो न्यूमेरिकल है, इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल जब कंबाइन होते हैं तो इसके नतीजे में बनता है इथाइल एसीटेट। तो रिएक्शन के नतीजे में जो इथाइल एसीटेट बना है, इसके कितने मोल्स बने हैं, और रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट बच गए हैं आपने उनके मैस भी बताने हैं और उनके मोल्स भी बताने हैं ग्राम्स में। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में केसी आपको गिवन है, केसी कितना है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का 3 मोल केसी गिवन है। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड भी बता दिए हैं 3 हैं, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने हैं 1 है। एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड के 3 मोल थे, इथाइल अल्कोहल का 1 मोल। यह है इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट 0 मोल। ठीक है, फिर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है, प्रोडक्ट की अमाउंट में इजाफा हुआ है, लेकिन रिएक्टेंट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और रिएक्टेंट में जो कमी है उसको हमने -6 से शो किया है, और जो प्रोडक्ट में इजाफा है उसे +6 से हमने शो कर दिया है। नेक्स्ट इसका लिखेंगे केसी। केसी में प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट आप इसके नीचे लिखते हैं। अब आगे लगाएंगे इनकी वैल्यूज़। यहाँ पे आपके पास है एसिटिक एसिड और इथाइल एसीटेट वगैरह की वैल्यू XX आपने लगा दी है, और CH3COOH की वैल्यू कितनी है 3 -X है, और अल्कोहल की वैल्यू कितनी है 1 -X है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, XX से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेक्स्ट आपने इसको आगे आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 -X और 1 -X को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना आता होगा। 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1 -X से, फिर -X ने 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लगा दिया, और x का क्या कर दिया स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। 3 आ गया, माइनस माइनस है, साइन बड़ा वैल्यू का आता है, माइनस आ गया है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस कर दिया है, प्लस x का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² -4x और +3। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, केसी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। केसी की वैल्यू कितनी बताई हुई थी, ये न्यूमेरिकल में गिवन है 4 बताई हुई थी। ये पूरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, और ये एक्स आपके पास वैसे ही आ गया है। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, एक्स की चूँकि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको एक साइड पे ले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा, -16x आ गया और 12 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 4x में से -3x आ गया, और ये इस तरीके से सॉल्व हो गया है। और ये आपके पास बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू है, एक्स के साथ है, और फिर आगे कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b होता है, a है और c है। ये 8th या 9th क्लास में इस तरह के हैं मैथ में। फर्स्ट वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं a, सेकंड वैल्यू को कंसीडर करते हैं b, और उससे अगली वैल्यू को कंसीडर क्या करते हैं c करते हैं। ठीक है, आगे हमने इसमें फार्मूले में वैल्यू लगाई, -b की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, -b की वैल्यू है 16, 16 आएगा प्लस माइनस, फिर दोबारा से b की जगह क्या आ रहा है 16 आ रहा है, और -4 जो है वो इसका आपके पास फार्मूले का ही है। a की वैल्यू कितनी बताई हुई है 3 बताई हुई है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, आंसर आया 144, और 16 का स्क्वायर ख़त्म करते हैं 256 आ गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद और फिर इसका अंडर रूट जब लेते हैं 2 वैल्यूज़ आती हैं, 10.58 इसका आंसर आएगा। फिर आगे आपने इसके 2 वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करना है, प्लस के साथ भी इसे सॉल्व करना है, माइनस के साथ भी इसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले केस में एक्स में आंसर आ रहा है 4.43, अगले केस में आंसर आ रहा है 0.903। अब हमने क्या करना है, अगर हम न्यूमेरिकल के स्टार्ट में देखेंगे ना, न्यूमेरिकल के स्टार्ट में उसने कहा था कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड और अल्कोहल की वो कितनी है 3 मोल और 1 मोल है, लेकिन जो पहला आंसर आया वो कितना है 4.43, मतलब रिएक्टेंट से ज़्यादा वैल्यू का आंसर यहाँ पे आ रहा है, और अगली वैल्यू का आंसर है 0.903। तो हम कम वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में रिएक्टेंट इतने है ही नहीं, स्टार्ट में रिएक्टेंट कितने हैं 3 है, तो 4.43 रिएक्टेंट है ही नहीं, तो ये वैल्यू नहीं है, आपके पास दूसरी वैल्यू यूज़ होगी 0.903 वाली। आगे उसने क्वेश्चन में ये पूछा था न्यूमेरिकल में कि आपने इनकी ये जो इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड की कितनी वैल्यू बच गई है, और इक्विलिब्रियम पे अल्कोहल की कितनी वैल्यूज़ बची हैं। मोल्स में भी इनके आंसर निकालने हैं, और इसके आंसर आपने ग्राम में भी निकालना है। तो अगर हम देखें 3 -x ये कहाँ से आ रहा है, 3 -x आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशंस थी वो है 3 -x। x की जो भी आपने वैल्यू निकाली है वो लगाएंगे यहाँ पे, वो वैल्यू आपके पास कितनी है 0.903, तो सॉल्व करेंगे आंसर आ गया 2.097। और अगले न्यूमेरिकल में अगली वैल्यू जो है अल्कोहल के अकॉर्डिंग है, उसका आंसर भी कितना आ रहा है 0.097 आ रहा है। और इथाइल एसीटेट की वैल्यू आपके पास सिंपल क्या थी, यहाँ पे x थी, वाटर के रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं है, x है, तो इसका आंसर कितना आ गया इक्विलिब्रियम पे 0.9
903 आ रहे हैं। ठीक है, आगे फिर आपने क्या करना है, मैस निकालना है। मैस का फार्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल्स आपके पास गिवन है 2.097 अभी जो निकाले हैं, और एसिटिक एसिड का जो मोलर मैस होता है 60, तो आंसर आ गया 125.82। इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल की निकालें, इथाइल अल्कोहल का जो मोलर मैस होता है 46 याद करना पड़ेगा, 4.6 आ गए। और अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट का मोलर मैस होता है 88, 79.46 आ गया। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।